तक के हेडलाइंस आप देख चुके हैं। शाजिया, आज बुलेटिन का आगाज़ हमें एक ऐसे मसले के साथ करना पड़ा है जिससे यकीनन हमारा कोई ना कोई जानने वाला जो है वो गुजरा है, और ये एक ऐसा मसला है जो कि इस वक्त हमारे माशरे में सरायत कर चुका है। बिल्कुल रहमान, लोग रोज़गार की तलाश में बाहर जाने की कोशिश करते हैं, अपने प्यारों के लिए रोज़गार तलाश करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन उन्हें मुख्तलिफ झांसे देकर और बहुत ज़्यादा लालच देकर उन्हें बाहर ले जाकर फंसा दिया जाता है। खुशहाल ज़िंदगी, वालिदैन का सहारा बनने और बहनों के हाथ पीले करने का ख्वाब लेकर 15 माह पहले अमान जाने वाले 16 नौजवान भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं, जिनके वर्सा अब उनकी राह देखते देखते थक गए हैं। इसी हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है मंडी बहाउद्दीन से हमारे रिपोर्टर मंजर सज्जाद ने। आइए देखते हैं। बाहर जाएगा और अपनी बहनों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। मंडी बहाउद्दीन के 5 मुख्तलिफ देहातों में मौजा जागो, चक बसावा, शहीदा वाली, सैदा और मलिकवाल से ताल्लुक रखने वाले 16 नौजवान, जिनमें अमजद, अहमद खान, अरशद, अजहर, मोहम्मद नयाज, तारिक महमूद, लियाकत अली, इफ्तिखार अहमद शामिल हैं। 15 माह से आंखों में कई ख्वाब सजाए घरों से मस्कत की रियासत ओमान के लिए रवाना हुए, लेकिन पता नहीं उन्हें जमीन निगल गई या आसमान ने उठा लिया। लापता होने वाले इन नौजवानों की उम्रें सिर्फ 18 से 20 साल के दरमियान। इनके वालिदैन ने फीस 60,000 रुपए देकर इन्हें एजेंट के जरिए ओमान भिजवाया, लेकिन वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके। हम पता नहीं मर गए, जिंदा नहीं या कितने गए। सारी हुकूमत अगे आई अपील है कि साड़ी मदद करो। असि ढूंढ ढूंढ के सारा थक रहे हैं। साडे ओदी बच्ची साडी सारी रो के ओदी जनानी साडी वो भी खज्जल खराब हो गया, असि मां प्यो भी हो गए, तो साडा कोई सवाब बन जाए, संगत जाए। बच्चों की बाजियाबी के लिए एहतजाज पर मजबूर वालिदैन अपने अपने जज्बात बयान करते हैं, लेकिन अजहर की माँ और इसकी बहनों की आहें सुनकर तो हर आंख ही अश्कबार नजर आई। मेरा भाई बाहर जाएगा और अपनी बहनों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। क्यों खुशियाँ नहीं? कोई फोन नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, कोई उन्हें पता ही नहीं चला। लापता बच्चों के वालिदैन की बेबस आंखें अपने प्यारों की राह तक रही हैं, और अब उनकी उम्मीदों का मरकज सिर्फ आला हुकूमती ओहदेदार ही हैं। इंसानी स्मगलरों का मासूम नौजवानों को सुनहरे ख्वाब दिखाकर मौत के मुंह में धकेलना माशरे के लिए लम्हा फिक्रिया और हुकूमती इदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ मंजर सज्जाद, दुनिया न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। मंजर सज्जाद की रिपोर्ट आपने देखी। मंडी बहाउद्दीन में इंसानी स्मगलिंग का ये जो केस सामने आया है, इसी पर उनसे ही मजीद बात करते हैं। मंजर, ये क्या मामला है? 16 नौजवान इकट्ठे लापता हुए और फिर इन लोगों का कुछ पता नहीं चला। जी रहमान, कुछ ऐसी सूरत हाल है। इंसानी स्मगलिंग में मंडी बहाउद्दीन कुछ अरसा से नंबर 1 है, और यहाँ से गैर कानूनी तरीका से बैरून मुल्क नौजवानों को भिजवाने का कारोबार अपने अरूज पर है। जिस इशू पर आज हम बात कर रहे हैं, इससे 1 साल कबल दुनिया न्यूज ने ईरान से मस्कत जाते हुए डूब जाने वाली किश्तियों में मंडी बहाउद्दीन के 11 नौजवान डूबकर हलाक हो गए थे। जिन 16 बच्चों की आज हम बात कर रहे हैं, ये बच्चे जिला मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ 5 देहात से तल्लुक रखते हैं। इनके वालिदैन खेत मजदूर हैं। इन्होंने सुनहरे ख्वाब देखकर और इंसानी स्मगलरों के झांसा में आकर खुद को जिम्मेदारों के पास गिरवी रखा था और 60,000 रुपए फीस कर्जा लेकर एजेंटों के पैसे दिए थे। मंजर, मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर एक चीज जो कि मेरे लिए कंफ्यूजन का बायस है, वो ये है कि ये 16 नौजवान हैं। यहाँ पर ये जो इंसानी स्मगलर हैं, ये जो लोग इस काम में मुलव्वस हैं, उनका इलाके के लोगों को पता होगा, उनका पुलिस को पता होगा, मगर फिर भी ये लोग खुलेआम करते हैं, खुलेआम लोगों से पैसे इस तरह से लेते हैं और उनके जो बच्चे हैं उनकी जिंदगियों से खेलते हैं। यही एक हमारे इस माशरे का अलमिया है। जो बात आप फरमा रहे हैं उसमें ऐसा है कि मंडी बहाउद्दीन समेत पूरे मुल्क में इंसानी स्मगलरों का जो जिम्मेदार इदारे हैं उनको बखूबी अंदाजा है, उनको इल्म है, और लेकिन ये काम सरकारी इदारों की मर्जी के बगैर किसी सूरत नहीं चल सकता। ये तमाम एजेंट जो हैं ये हुकूमती इदारों के साथ मिलकर काम करते हैं, और मंडी बहाउद्दीन में ये कारोबार जो है ये गली गली में बहुत अरूज पर है, और तमाम एजेंट इनके कोई दफातर नहीं है, ये मोबाइल एजेंट हैं। ये घर घर जाते हैं, लोगों को सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं, उनके बच्चों को झांसे में लेते हैं और उनको बैरून मुल्क और इस तरह से जो है वो उनकी जिंदगियां जो है वो तबाह करते हैं। मंजर सज्जाद, बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। मंडी बहाउद्दीन में जो 16 अफराद लापता हुए हैं, उनमें से एक शख्स अमजद भी है। अमजद के भाई आरिफ हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आरिफ, ये बताएगा कि आप लोगों को पता नहीं चला कि जिस एजेंट के जरिए आपका भाई बाहर जा रहा है, क्या वो फ्रॉड करता है लोगों के साथ? नहीं पता चला।
अमजद, ये बताएगा कि आपका भाई कितनी देर पहले गया था और आपका उसके अपने भाई अमजद के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ इतने सारे अरसे के दौरान? इतने अरसे के दौरान हमारे साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। ये जो गुज़श्ता रमज़ान में जो है हमारे साथ शुरू में ईरान तक राब्ता हुआ था। तो कितनी देर पहले वो ईरान गया था अमजद? आज से तकरीबन कोई 1 साल से 3-4 माह हो गए। तो आपका भाई जिस एजेंट के जरिए काम करवा रहा था, आपको पता था कि आपका भाई बाहर जा रहा है, तो आपका उस एजेंट से कोई राब्ता, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मालूमात नहीं है उस एजेंट के बारे में? नहीं जी, कोई नहीं पता चला, कोई नहीं मालूमात। तो आपके मंडी बहाउद्दीन के और भी बहुत से लोग हैं, क्या सब लोग एक ही एजेंट के जरिए बाहर गए थे? ये जी 3 एजेंट हैं, 3 एजेंटों के साथ गए हैं, मुख्तलिफ है। तो आपको किसी भी एजेंट के बारे में, किसी भी के बारे में भी मालूमात आपके पास नहीं है? नहीं जी, तीनों के बारे में नहीं। अच्छा, कितने पैसे दिए थे अमजद ने उस एजेंट को? 60। अच्छा, तो वो उसके लालच क्या दिया गया था, किस झांसे में उसको फंसाया गया था कि आपका भाई अमजद 60,000 रुपए में बाहर जाने पर तैयार हो गया? वो जी उसको बताया गया था कि भाई जो है तुम्हें महफूज जो है ना बेहतरीन ठीक ठाक हिफाजत के साथ जो है ना मस्कत पहुँचाया जाएगा, जिसका नाम है वैसे कागजों में अमान है। बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। मंडी बहाउद्दीन के लापता होने वाले अफराद, इन्हीं लापता अफराद में शामिल मोहम्मद न्याज और उसके वालिद परवेज इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनसे इसी बारे में और उनके बेटे के बारे में मज़ीद पूछते हैं। परवेज साहब, आपका जो बेटा है वो कितने अरसे पहले गया वहाँ से, क्या मामला हुआ, कितने पैसे दिए उसने उस एजेंट को? जी पिछले साल भी 8वें महीने की 5 तारीख गया है। ठीक। कितने पैसे दिए उसने एजेंट को? 60,000 रुपया जी। अच्छा, तो एजेंट कौन है? क्या वो अभी भी वहीं पर है मंडी बहाउद्दीन में? किस तरह से उस एजेंट से वो मिला? जी एजेंट जेड़ा हुण जी लभदा नहीं पिया, असी गरीब बंदे हैं, मोए पे हैं। ठीक जी। तो आपकी अपने बेटे से आखिरी दफा कब बात हुई? पिछले साल के 9वें महीने की 2 तारीख की निभाही। तो एजेंट ने कुछ बताया था कि किस तरह से जो है वो मोहम्मद न्याज जो है वो अमान जाएगा? जी उस बताया अमान में लैके जैसा था अगो जितने 9वें महीने की 2 तारीख को अगो कोई पता नहीं जी किधे घर छेड़े ने मेरा मतलब जान छेड़े ने या अमान चो टकाए ने छन आखते ने पर डकी गए ने ते कोई तब नहीं है ना भैया एजेंटा साढ़े नाल कोई गल करते ही नहीं पाए। ठीक। परवेज साहब, मैं आपसे और भी बात करूंगा, आप मेरे साथ ही लाइन पर रहिएगा। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है इंसानी हकूक के रहनुमा हिना जलानी, उनसे बात करते हैं। हिना जलानी साहबा, बहुत ही मासूम लोग होते हैं गांव के लोग, इन्हें किसी तरह भी लालच दिया जा सकता है, मुख्तलिफ झांसों में इन्हें फंसाया जा सकता है। इस घिनौने कारोबार को कैसे रोका जा सकता है जो एजेंट इन लोगों को लालच देकर बाहर भिजवाते हैं और बाद में उनका कुछ पता ही नहीं चलता कि वे लोग हैं कहाँ पर? देखिए, जहाँ जिन ममालिक में ये मुश्किल रही है और ये एक मसला रहा है, वहाँ पर जो तब्दीली अगर आई है और इस मसले से उन्होंने निपटा है, तो वो बेहतरीन तरीके का कैंपेन्स उन्होंने चलाई हैं गांव में, नेशनल लेवल पे, जो कि ये लोगों को अवेयरनेस देती हैं कि किस तरीके से उनकी एक्सप्लॉयटेशन और इस्तेसाल हो सकता है और कौन से ऐसे तरीके हैं जो लीगली बाहर जाने के हैं। और इसी तरह वो ममालिक लोगों की ज़रूरियात समझते हुए एस्टेब्लिश करते हैं लीगल तरीक़ाकार और जिम्मेदार किस्म की एजेंसीज जो कि लोगों की इस ज़रूरत को पूरा करते हैं। दूसरी बात यह कि जब आप देखते हैं कि ऐसे जराइम हो रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिकिंग जाहिर है कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में एक जुर्म है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ जो जराइम होते हैं उनको उनके लिए टोटल इम्प्यूनिटी हमारे मुल्क में होती है। कभी इन लोगों को पकड़ के ऐसी सजाएं नहीं दी जाती ताकि इनकी हौसला शिकनी हो। अच्छा, नहीं, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, वकील भी हैं, इंसानी हकूक के लिए काम करती हैं, जो कानून है वो इंसानी स्मगलिंग पर क्या कहता है? अगर कोई शख्स इस तरह के काम में मुलव्वस पाया जाता है तो उसको क्या सजा हो सकती है? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कानून के अंदर एक ज़रूर लकूना है। यहाँ पर ट्रैफिकिंग का लफ्ज़ जो है वो कहीं भी हमारे कानून में इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन
इंसानों की जो एक इस्तेसाल है या सेल है या उनके साथ फ्रॉड के कुछ ऐसे मुकदमे हैं जो कि बन सकते हैं। इसीलिए हम इंसानी हकूक की तरफ से जो आवाज़ उठती रही है वो ये उठती रही है कि एक पूरा कानून जो है वो ट्रैफिकिंग का बने। हिना साहिबा, कहीं ना कहीं इसमें हमारे लोगों की भी तो गलती है ना कि जिस एजेंट के थ्रू वो जाते हैं उसके बारे में कोई मालूमात नहीं लेते कि वो कहाँ का रहने वाला है, उसका कोई आईडी कार्ड लेके रखें, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर के रखें, बाद में उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके अपने कहाँ हैं, उनसे कोई राब्ता भी नहीं हो पाता। जी, आपने ये इस बात का पहले ही अपनी तरफ से भी जवाब शुरू में भी दे दिया था कि लोगों के अंदर एक हमारे यहाँ भोलापन है, हमारे लोगों में अवेयरनेस की कमी है और वो इन चीज़ों को, इन चालाकियों को समझते नहीं हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि रियासत देखे कि ये एक मुश्किल आ रही है तो उन लोगों को पूरी अवेयरनेस से पूरी कैंपेन चलाए, ख़ासतौर पर उन इलाकों में जहाँ से लोग जरिया माश के लिए बाहर जाना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कई ममालिक में ये ऐसे उन्होंने अच्छे इक़दाम किए हैं जिससे ये रौ बदल गई है। ठीक है हिना जलानी, बहुत शुक्रिया। इंसानी हकूक़ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से बात हो रही है। इस वक्त कराची में भी इस तरह के कुछ केसेस सामने आए और कराची में इस सारी सूरत हाल और वहाँ पर भी जो है ये कारोबार, घिनौना कारोबार किया जाता है। हमारे ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, अब कराची से भी लोग बाहर जाते होंगे, इन इंसानी स्मगलर्स के चुंगल में फंसते होंगे। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। कराची में मुख्तलिफ जो FI है मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारती है। ऐसे सदर और तमाम एरिया जहाँ होटल्स हैं वहाँ पर अंदरून मुल्क से जो लोग आते हैं, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, दीगर इलाकों से, डेरा गाजी खान से लोग आके ठहरते हैं, एजेंट को कराची में लाके ठहराते हैं। उसके बाद ये बजरिया ये जो बस है उसके जरिए ये मनबिल्लो जाते हैं और वहाँ से फिर ईरान के रास्ते होते हुए ये मस्कत और बहरीन जाते हैं। जितने भी तमाम जो पाकिस्तानी जो पकड़े जाते हैं गैर कानूनी तौर पर ओमान, मस्कत और दीगर ममालिक में, वो तमाम को लॉन्चों के जरिए कराची भेजा जाता है, यहाँ उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और जब DGFI जो वसीम बंद हिदायत दे रखी है, अगर जो मुलव्वस है जो एक से ज़ायद मरतबा जाता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। FI हुकाम ने इन जो एजेंट हैं इसकी गिरफ्तारी के लिए एक रेड बुक बना रखी है। इसमें 78 इंसानी स्मगलरों के नाम शामिल हैं जो इंतहाई मतलूब हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं उनका ताल्लुक अंदरूनी पंजाब से होता है, लेकिन तमाम के तमाम लॉन्चों के जरिए ओमान और मस्कत से जो आते हैं वो कराची की सी पोर्ट पहुंचते हैं। या FI इनका प्राइसिस पर रिकॉर्ड मुरतब करता है। देखा जाता है कि एक से ज्यादा मरतबा ऐसे भी लोग पकड़े गए हैं जो 4 से 5 दफा एजेंटों के चुंगल में आने के बावजूद एक दफा पकड़े जाते हैं, 3 से 4 दफा भी जा चुके हैं। तो दोबारा जो है वो इन्हीं से राब्ता करते हैं और फिर जो है वही कहानी। रेहान हाशमी, बहुत शुक्रिया। हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ है। मंडी बहाउद्दीन के 16 नौजवान शाजिया लापता हैं। ये जो केस है इस बारे में हम बात करते रहेंगे। कुछ और भी खबरें हैं जो आप तक पहुंचाएंगे। सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक में आप देख सकेंगे अलीफ नून की कहानी हमारे